हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑर्गेनिक मैकेनिज्म अगेन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो अमाइन का शायद लास्ट टॉपिक होगा और इसमें हम अमाइन को वाइंड अप करेंगे। और ये जो मैकेनिज्म है ये आप लोगों के पास प्रेपरेशन ऑफ अमाइड फ्रॉम अमीन। तो आइए देखते हैं। देखिए, प्रेपरेशन ऑफ अमाइड, तो यहाँ पर मैंने लिखा है व्हेन अमीन रिएक्ट विद एसिड हैलाइड। अगर कोई आपसे पूछे एसिड हैलाइड क्या होता है तो आप लोगों के पास एक अल्काइल ग्रुप के साथ एक कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए और उसके साथ में कोई भी हैलोजन होना चाहिए। तो ये आप लोगों के पास जनरल फॉर्म ऑफ एसिड हैलाइड है। देन अमाइड विल बी फॉर्म, तो आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोबेबली अमाइड होगा। तो यहाँ पर आप लोगों के पास एक एसिड हैलाइड है जिसमें मैंने हैलोजन को एक स्पेसिफाइड हैलोजन लिया हुआ है क्लोरीन, यानी अल्काइल एसिड क्लोराइड जो है वो मैंने लिया हुआ है। उसको मैं 1 डिग्री अमीन के साथ, यानी अल्काइल अमीन के साथ, लेकिन यहाँ पर मैंने 1 डिग्री अमीन लिया हुआ है, 1 डिग्री अमीन के साथ ट्रीट कर रहा हूँ। तो आप लोगों के पास ये देखें, आप लोगों के पास क्या बन रहा है, अमाइड की फॉर्मेशन हो रही है। किसकी फॉर्मेशन हो रही है? अमाइड की। और साथ में HCl यानी HX जो है वो निकलता हुआ नजर आ रहा है। मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ से ये रिएक्शन यहाँ तक कैसे गया। तो मैकेनिज्म में आप लोगों के पास एक RC डबल बॉन्ड OCl यानी एसिड हैलाइड आप लोगों के पास मौजूद है और ये आप लोगों के पास इस चीज़ का स्ट्रक्चर है, यानी 1 डिग्री अमीन का स्ट्रक्चर है। तो होता यूँ है कि ये जो हाइड्रोजन है, ये पर्टिकुलर जो हाइड्रोजन है, ये आप लोगों के पास क्या है, पार्शियल पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आप लोग कंसीडर कर लें। क्लोरीन के ऊपर एक तो उसने कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचे हुए हैं, दूसरी तरफ क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर्स मौजूद हैं। उनमें से एक लोन पेयर जो है वो इस H+ पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, डोनेट कर लेगा। अगर ये डोनेट कर रहा है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को किधर शिफ्ट करेगा, नाइट्रोजन के ऊपर। तो नाइट्रोजन के ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं जिसकी वजह से इस नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बन रहा है, यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अब ये क्लोरीन जब यहाँ से लोन पेयर डोनेट करेगा तो इस क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ने अपीयर होना है, लेकिन अपीयर नहीं होगा। रीज़न ये है कि जो ही इलेक्ट्रॉन वो इस हाइड्रोजन को डोनेट करेगा तो वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर क्या कर लेगा, शिफ्ट कर लेगा, जिसकी वजह से अगर इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज बनेगा, पॉजिटिव चार्ज, जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अब देखें, इस नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव यानी ये नाइट्रोजन अपने जो नेगेटिव चार्ज है वो किसको डोनेट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन उसने खींचे हुए हैं हाइड्रोजन के, वो किसको देगा, कार्बन को। तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से आप लोगों के पास कार्बन और नाइट्रोजन का क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। जब ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए, यानी कार्बन डबल बॉन्ड, यानी एक कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप हो और कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के साथ नाइट्रोजन सिंगली बॉन्डेड हो जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमाइड बोलते हैं। यानी अमाइड का जो जनरल फॉर्म है वो क्या है, R, एक अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, एक कार्बोनाइल होना चाहिए और एक नाइट्रोजन का कार्बन के साथ, उस कार्बोनाइल कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट है वो ये है कि 1 डिग्री और 2 डिग्री विल परफॉर्म दैट रिएक्शन, 3 डिग्री विल नॉट परफॉर्म दिस रिएक्शन। यानी इस रिएक्शन के लिए आप लोगों ने 1 डिग्री या 2 डिग्री अमीन को ही सेलेक्ट करना है, अदरवाइज ये रिएक्शन वाकया नहीं होगी। रीजन क्या है, देखिए ये हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है अमीन के पास। अगर हम 3 डिग्री अमीन को देखें तो 3 डिग्री अमीन जो है वो कुछ यूं है, तो तीनों R मौजूद हैं। अगर तीनों R मौजूद हैं तो उसके पास जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है, यानी एसिडिक जो हाइड्रोजन है वो नहीं है। तो वो हाइड्रोजन जो है वो इस क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन नहीं, अगर हाइड्रोजन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से कौन एक्सेप्ट करेगा, नहीं कर सकता। तो यूं आप लोगों के पास ये जो 3 डिग्री अमीन है ये इस रिएक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकता
क्योंकि उसके पास ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। आई होप आप लोगों को ये मैकेनिज्म समझ आ गया होगा। थैंक यू।